तो नंबर सिस्टम का ये जो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, इस क्वेश्चन को मैं बिना पेन के उड़ाने का आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए कैसे। ये क्वेश्चन मैं बेसिक से थोड़ा समझा देता हूँ, फिर दूसरा ट्रिक से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित संख्या को जब 459 से विभाजित करने पे हमें शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल सा करने का कुछ नहीं होता है। आप देखिए इसको जब आप कह रहा है जब 459 को यहाँ पे कोई नंबर होगा, विभाजित कर रहे हैं तो 19 शेषफल आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 19 शेषफल आ रहा है। तो अब कह रहा है कि यहाँ पे जो नंबर होगा, ठीक है, उसे जब 17 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 17 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट बोल रहा है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों यही बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा करते हैं, यहाँ पे जो शेषफल आता है उसी को मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए वो नंबर क्या होगा, 19 होगा। देखिए जब 459 को 19 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो वही क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। ठीक है, यही सिंपल सा लॉजिक होता है। तो अब कह रहा है कि अब इस 19 को मान लीजिए नंबर हमने क्या माना 19, तो 19 को जब इससे भाग देंगे तो इतना ही बचेगा। तो 19 को 17 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा। अब 17 से 19 को जब विभाजित करेंगे तो देखिए एक टाइम जाएगा और 17 जाएगा तो 2 बच जाएगा शेष। ठीक है, तो बस इसका ही सिंपल सा लॉजिक होता है, जो शेषफल बचता है उसी को नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो 19 शेषफल बच रहा था तो 19 नंबर हो गया। ठीक है, अब 17 से 19 को विभाजित करेंगे तो 2 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बिना पेन का करेंगे। जब एक संख्या को 512 से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो शेषफल 67 बचता है, यानी 67 बचता है। तो उसी संख्या को 32 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए नंबर क्या मान लेंगे 67, ठीक है, यानी 67। अब 32 से इसे डिवाइड करेंगे तो 32 दूनी 64, कितना बच गया 3, तो 3 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आप ये लॉजिक अगर जो समझ गए होंगे तो आप क्वेश्चन भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आंसर कितना आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 3। तो नंबर क्या मान लेंगे 3। यदि 6n मतलब n की वैल्यू हमने 3 मान ली थी, तो 6n कितना होगा 6 × 3 मतलब 18 हो गया। 18 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, 18 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 5 3 15 आ जाएगा। 15 18 से 15 गया तो कितना बचेगा 3। ठीक है, तो बस कुछ नहीं था, यही सिंपल सा लॉजिक था, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर जो समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का हमें कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये तीनों क्वेश्चन आपको कैसे लगे वीडियो को कमेंट लाइक शेयर एंड करके बताइए। बाय बाय।